वायरल कर रहे हैं आपके समर्थक बहुत सारे माननीय उप मुख्यमंत्री पूर्व झारखंड प्रदेश के सुदेश महतो जी का वो हाथ में ग्लास है या कोल्ड ड्रिंक है वो पता नहीं जांच का विषय या कुछ और है। लेकिन क्या मानते हैं ये जो ग्लास देख रहे हैं वो आपके समर्थक बहुत सारे आपके जयराम कुमार महतो के समर्थक जो भी हैं उन ग्रुप में बाकायदा वायरल कर रहे हैं। देखिए उसकी अगर वो कोई ऐसा कर रहे हैं आपके समर्थक बहुत सारे माननीय उप मुख्यमंत्री पूर्व झारखंड प्रदेश के सुदेश महतो जी का वो हाथ में ग्लास है या कोल्ड ड्रिंक है वो पता नहीं जांच का विषय या कुछ और है। लेकिन क्या मानते हैं ये जो ग्लास देख रहे हैं वो आपके समर्थक बहुत सारे आपके जयराम कुमार महतो के समर्थक जो भी हैं उन ग्रुप में बाकायदा वायरल कर रहे हैं। देखिए उसकी अगर वो कोई ऐसा कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे काम। बहुत सारे नेता सवाल उठाते हैं कि जयराम महतो जीत गए, विधायक बन गए, वो जो वादा करते थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम 1932 लाएंगे। तो सूरी सिंह बेसरा कहते हैं सर, सूरी सिंह बेसरा कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उन्होंने कहा कि जेल कैंप जो है आंधी है और आंधी कुछ ही क्षणों के लिए होता है, तूफान कुछ ही क्षणों के लिए है। शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स करने आए हैं ये लोग, लॉन्ग टर्म्स पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। जयराम ठीक है लेकिन ये लोग तूफान। आजसू पार्टी जो है स्थापना दिवस कम बलिदान दिवस सेलिब्रेट कर रही थी खेलगांव स्टेडियम में। तो उस समय बहुत सारे लोग स्टेज पर ये बोले कि आज के दौर के जो क्रांतिकारी और जो अपने आप को फेसबुकिया नेता कहते हैं वो लोग से राज्य अलग नहीं हुआ है, राज्य हम लोगों के खून पसीने से अलग हुआ है। तो कहीं ना कहीं निशाना विपक्ष को लेकर के अभी उभरते हुए नेता आप लोग हैं, युवा पीढ़ी के नेता हैं, तो कैसे देखते हैं अपने आप को क्रांतिकारी? एक बात कहे, अभी हमारे साथ डुमरी के लोकप्रिय और झारखंड के युवा दिलों के धड़कन और जयराम कुमार महतो हैं, विधायक जी हमारे साथ हैं और केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष भी हैं और केंद्रीय सचिव भी हैं। तीनों हस्ती हमारे साथ हैं, बैठे हैं। सबसे पहले विधायक जी जोहार। जोहार। विधायक जी, झारखंड में उथल पुथल का मामला सामने आया है आपको लेकर के, जो है अभद्र भाषा का टिप्पणी करते हुए, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए हमको तो लग रहा है कि सार्वजनिक पटल पर उनकी भाषा पहली बार आई है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब वो लोग अपने कार्यक्रमों में बैठते हैं, पर्दे के पीछे बातचीत होती है, तो न जाने कई मर्तबा हमारे लिए शायद इस राज्य के जो स्थापित नेता हैं इन शब्दों का, इन भाषाओं का प्रयोग करते होंगे, क्योंकि हमने उनको वहाँ से आकर चुनौती दिया है जिस चीज़ को लोग हमेशा घृणा के दृष्टिकोण से देखते थे कि गांव का लड़का, गरीब का लड़का, ये राजनीति करेंगे, ये लोग हमारा मुकाबला करेंगे। एक पुराने पिक्चर का वो दृश्य आप याद कीजिए, जब बड़े बड़े सेठों की महफिल सजती थी, सूट बूट और बड़े बड़े बियर के बोतलों में उनका शैंपेन के साथ पार्टी होता था, और उसी में एक नायक के रूप में एक गरीब किस्म का या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का साधारण कपड़ों में प्रवेश करता था। लोग उसके प्रति जो नकारात्मक और घृणात्मक भाव रखते थे, दो कौड़ी के लोग, तो आज वही चीज उनको अनुभव हो रहा है कि ये नेता कैसे बन गया, ये यहाँ तक कैसे आ गया। आया भी तो ठीक है, राज्य में चर्चित का है, इतना इतना विधायक है, किसी का चर्चा नहीं, किसी को कुछ नहीं, यह इसी के पीछे लोगों की दीवानगी क्यों है? तो ये बर्दाश्त से बाहर है उनका। अच्छा, अभी आजसू पार्टी जो है स्थापना दिवस कम बलिदान दिवस सेलिब्रेट कर रही थी खेलगांव स्टेडियम में। तो उस समय बहुत सारे लोग स्टेज पर ये बोले कि आज के दौर के जो क्रांतिकारी और जो अपने आप को फेसबुकिया नेता कहते हैं वो लोग से राज्य अलग नहीं हुआ है, राज्य हम लोगों के खून पसीने से अलग हुआ है। तो कहीं ना कहीं निशाना विपक्ष को लेकर के अभी उभरते हुए नेता आप लोग हैं, युवा पीढ़ी के नेता हैं, तो कैसे देखते हैं अपने आप को क्रांतिकारी? एक बात कहे, अभी 2025 में अगर कोई आकर, कोई पुराना आदमी जो गांधी के समय का होगा, वो जिंदा है, और अगर वो बोलेगा, इस तरह का बयान देगा कि आजकल के लड़कों ने भारत को आज़ाद नहीं कराया है, ये क्या जानेंगे देश के बारे में, चलिए ठीक है, तो भाई दुनिया का रीत को आप चुनौती दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अजर अमर रहेंगे, आपको राज्य चलाना है, आपको देश चलाना है, तो गांधी के टाइम के जो लोग थे उनको तो अजर अमर रहना पड़ेगा। तो ये जो भाषा ये प्रयोग कर रहे हैं अपने कार्यक्रम में कि ये आजकल के लड़के हैं, सही बात है। जिस समय झारखंड आंदोलन हुआ था, हम लोग का जन्म हुआ था, जब पीक टाइम था आंदोलन का, तो हम कैसे आंदोलन में भाग लेंगे? हमारा बाप लिया था, हमारा बाप का लहू बहा है। तो ये एक माने नकारात्मक भाषा है, सही बात है। चाहे वो देवेंद्र महतो रहे, जयराम महतो रहे, चाहे राजदेश जी रहे, चाहे हमारे पार्टी के नेता रहे, हम लोग युवा टीम है। जब झारखंड आंदोलन पीक में था, जो 1980-90 का टाइम था, वो 80 के दशक में तो हम लोग पैदा तक नहीं हुए थे, 90 के दशक में हम लोग पैदा हुए हैं। और आप कहते हैं कि आंदोलन में, हाँ, हमारे परिवार में पता कीजिए, हमारे पिता झारखंड आंदोलनकारी है,
झारखंड आंदोलन में उनके सर पे चोट लगी थी, जो भविष्य में एक ब्रेन ट्यूमर का रूप लेती है, और उनकी मृत्यु हुई। शहीद है हमारे पिता। आज हमारी माता को 3,500 रुपए का पेंशन प्राप्त है झारखंड आंदोलनकारी के आश्रित का। हाँ, हम नहीं है, हम आंदोलनकारी कैसे रहेंगे यार? हम आके गर्भ में थे उस समय। देवेंद्र नाथ महतो उस समय कैसे आंदोलनकारी रहेंगे? इनका जन्म हुआ था उस समय। उस समय जो लोग थे वो ना आंदोलनकारी रहेंगे। तो ये भाषा उचित नहीं है। जिसका मतलब क्या है कि सब दिन आप ही लोग चलाएंगे। आप अगर गलती भी करेंगे तो लोग क्या आपको, आपके गुनाह को, आपकी गलतियों को माफ कर देंगे? तो अगर आपने राज को बनाया था, आपको राज को चलाना चाहिए था सही से, आप नहीं चलाएं। और दूसरा बात, जो लोग ये अपने मंचों में बोल रहे हैं वो तो खुद अब फर्जी करार दिए जा रहे हैं, और ये किसी से नहीं छुपा है। तार्किक रूप से अगर झारखंड का बुद्धिजीवी क्षमा अगर सोचे तो सही बात है। जो फर्जी लोग कह रहे हैं, यहाँ तक कि ललित जी का हम एक स्टेटमेंट देख रहे हैं, उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि वो आंदोलन में नहीं, उस पार्टी के नेता, कोई लोहा का कांड था उसमें जेल गए थे। वो कह रहे हैं कि भाई आप आंदोलन में अगर आप जेल गए हैं तो लिस्ट दिखाइए। आखिर वो होगा ना, जैसे हम अपने पिताजी का एक थाना से कागज निकाले, जब हम अपनी माँ का आंदोलन पेंशन पास करवा रहे थे, कागज निकाले। ऐसे जेल तो 2-3 बार या हमको, लेकिन एक बार का हमको कागज मिला जिसमें स्पष्ट लिखा था कि ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले सड़क को जाम करके थे, और ये नारा लगा रहे थे कि झारखंड राज अलग करो, झारखंड राज देना होगा, अब पुलिस प्रशासन हाय हाय। तो वहाँ डिस्क्रिप्शन था। जिस कागज से को हमने जमा दिया रांची में, और अपनी माँ को हमारा भी 3500 रुपया जो महीना मिल रहा है, तो उसमें हमारे पिताजी का आंदोलन का जिक्र है, स्पष्ट उसमें लिखा है। तो ठीक उसी प्रकार जो ये आंदोलनकारी कह रहे हैं, दिखाए अपना डिस्क्रिप्शन। जेल गए थे तो जेल में उसमें एक विवरण होगा ना, किस कार्यक्रम के दौरान ये जेल गए थे, ऐसे तो नहीं लिखा होगा। जैसे अभी सपोज हम लोग पे भी बहुत सारे एफआईआर हुआ कि भाई ये लोग धरना दिए थे, सरकारी काम में बाधा दिए थे, तो आप जो जेल गए थे उसका विवरण को उपलब्ध करा दीजिए कि किस कार्यक्रम में आप जेल गए थे। ये हम नहीं कह रहे भैया, ये तो आजसू के जो पुराने नेता हैं, जो जिनको हम जानते हैं, जिनको राज जानती है, जो संस्थापक हैं, जो गो माने लाठी खाए हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, वे लोग अब मांग रहे हैं उनके सुप्रीमो महोदय से कि आप बताइए कब आंदोलन किए हैं। आजसू के एक नेता है, नाम उनका बबलू महतो है। अभी अभी नए आए हैं, पहले युवा मोर्चा कुछ चलाते थे अपना, जेडीएम करके। और वो कहते हैं कि जेल कैंप जो है मैनेज टीम है। एक बात स्पष्ट कहेंगे, हम एक आप एक विधायक का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप सड़क छाप किसी को उठा के मत ले आइए। एक विधायक का गरिमा रखिए। उस पार्टी का कोई सर्वमान्य नेता है जो कभी चुनाव लड़ा हो, जिसने कम से कम 25%, 20% वोट हारने के बाद भी लाया हो, तो उसका नाम सामने रखिए। अच्छा, सूरी सिंह बेसरा कहते हैं सर, सूरी सिंह बेसरा कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उन्होंने कहा कि जेल कैंप जो है एक आंधी है, और आंधी कुछ ही क्षणों के लिए होता है, तूफान कुछ ही क्षणों के लिए है। शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स करने आए हैं ये लोग, लॉन्ग टर्म्स पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। जयराम ठीक है, लेकिन ये लोग तूफान है, और तूफान बहुत जल्दी। देखिए, सूरी सिंह बेसरा निसंदेह आज भले वो हम लोग को तूफान आंधी कह रहे हैं, लेकिन जैसा आज हम लोग हैं, बेसरा जी को कहिए हमारे जैसा वो भी कभी 1980-85 में थे। यही उनका जोश था, यही जैसा हम लोग उनके बारे में पढ़े हैं। यहाँ तक कि हमें भी लगता है कि झारखंड अलग राज्य में 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो 2-3 नेताओं को कम से कम जीतकर सदन में आना चाहिए था। उनमें से एक सूरी सिंह बेसरा, मेरा मानना है, ये मेरा विचार है। सिंदरी के विधायक आनंद महतो, कृष्णा मार्डी, ये मेरा मानना है, मेरे कुछ साथियों का मानना है कि ये विधायक लोग को, मैं आज भी बेसरा जी का, मैं वो हमारी आलोचना करें कोई दिक्कत नहीं, हमसे वयोवृद्ध नेता है, वो हमारे दादाजी की उम्र के हैं, तो उनपे हम फ्यूचर में कभी जेल कैंप के साथ हो सकते हैं। सूरी सिंह आएंगे तो स्वागत है, लेकिन हमने पहले भी कहा है कि भाई आप एक कोच के रूप में आइए, एक मार्गदर्शक के रूप में आइए। कैप्टन तो भाई वही लोग रहेंगे जो दौड़ेंगे ग्राउंड में। अच्छा, इतना एनर्जी कहाँ से आता है विधायक जी के अंदर? कभी पलामू में दिखते हैं, तो कभी जो है दूसरे जिला में दिखते हैं, कभी डुमरी में दिखते हैं, कभी 12-1 बजे रात जो है उठ करके लोगों की समस्या फरियाद सुनने लगते हैं। कुछ चीजें प्राकृतिक होती हैं, और हमें भी कभी कभी जब हम अपना आत्ममंथन करते हैं कि भाई अचानक से कैसे, ऐसा नहीं कि जयराम महतो खुद सवाल करता है कि वही जयराम महतो, हम अपने आप से भी सवाल करते हैं कि ये जयराम महतो कौन है। एक साधारण सा लड़का जो अपने गांव मानटाड़ मोड़ में बस का इंतजार करता था कि बस आएगा तो ही जाएंगे, टेम्पो का भाड़ा देने में सक्षम नहीं है, बस में बैठता था, कंडक्टर से तू में होती थी, पीके रॉय कॉलेज तक का सफर करते थे, और वो कंटिन्यू चल ही रहा था। वो अपनी ट्यूशन अपने कॉलेज से वापस आता था, ग्राउंड में जाकर 2 घंटा प्रैक्टिस करता था, दोस्तों के साथ खेलता कूदता था, और फिर बीच में मास्टर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट हुआ तो बीच में 4 घंटा 2 घंटा 4 घंटा एक सरकारी स्कूल में हमने पढ़ाया बच्चों को फ्री में शिक्षा दान के तहत। तो वो लड़का आज अचानक से इस राज्य में एक उभर कर आया है, एक विधायक बन चुका है। ये हम भी खुद से सवाल करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये इतना जल्दी कैसे।
ये कैसे संभव हुआ? ऐसा नहीं है। जो आपके मन में जो है, जो पूरे राज्य के मन में, वो मेरे मन में भी है। हम भी उस जयराम महतो को हम भी सवाल करते हैं कि ये जयराम महतो कौन है? क्यों अचानक ऐसा क्या? कोई लातेहार, पलामू, गढ़वा का रहे तो वो जनता दरबार में जयराम महतो के पास आता है। पूरे राज्य के एक बिहार, एक हरियाणा, एक उत्तर प्रदेश का आदमी फोन करके बोलता है कि दादा मेरा समस्या थोड़ा सुन लेते हैं ना। तो हम भी सवाल करते हैं अपने आप से कि ये जयराम महतो कौन है? ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये ऊर्जा कहाँ से आती है? और इसका उत्तर यही मिलता है कि कोई है जो अंदर से आके हमें संचालित कर रही है। कोई ऐसी उस ऊर्जा, कोई ऐसी एनर्जी जो अंदर से संचालित कर रही है। आपके घर का वीडियो देख रहा था कल। घर का स्थिति, विधायक जी का घर की स्थिति आज भी वो है। इससे पूछना चाहते हैं कि लगभग 6 महीने होने को चला है आपके विधायकी का, तो आपके डुमरी क्षेत्र का कुछ विकास हुआ या फिर आपके घर के जैसा ही कुछ है? नहीं, डुमरी में बहुत सारी योजनाएं आई, बहुत सारे ऐसे काम है जो हुए हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें थी जो पेंडिंग थी, उनको दिशा देने का काम किए हैं। बहुत सारे ऐसे अच्छा, काम। बहुत सारे नेता सवाल उठाते हैं कि जयराम महतो जीत गए, विधायक बन गए, वो जो वादा करते थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम 1932 लाएंगे। तो नहीं देखिए, आप लोग पत्रकार हैं और लोग कहते हैं मत जाइए। जयराम महतो ने ये कहा था हम सरकार में आएंगे तब, हम विधायक बन के आए तो विधायक वाला काम करेंगे। हमने 2 चीज कहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम नीति बनाएंगे, और अगर हम सरकार में नहीं आ पाए तो विधायक का जो काम है, आपके सवालों को सदन में रखेंगे। हम रख ही रहे हैं। हमसे तो सवाल अभी तक किसी ने नहीं किया इस विधानसभा। वो मैं भी मानता हूं। तो पत्रकार बंधु को भी सब समझना चाहिए। वो लोगों की, अब देखिए जेएमएम वाला लोग क्या कर रहा है डुमरी में, एक वो वीडियो वायरल कर दिया कि जयराम नौकरी नहीं दे रहा। अरे बेवकूफ लोग, कितने बेवकूफ और मूर्खता वाला काम कर रहे हो। सरकार तुम्हारे बाबूजी की, सरकार तुम्हारी, हम नहीं नौकरी। ये कब था ये मेरा बयान कि हम गवर्नमेंट में आएंगे तब भैया। तो जब हम गवर्नमेंट में नहीं है तो सवाल ही खत्म हो गया। हम नौकरी कैसे दे सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं कि जो विधायक का काम है, विधायक का क्या काम है ना? विधायक का काम है योजना वाला है, उसको हमको ठीक ठाक देखना है। विधायक का काम क्या है ना? विधि को प्रेजेंट करना। तो जरूर सत्र चलेगा, हम निसंदेह बिलों पे बात करेंगे। विधायक का काम क्या है? बजट पे चर्चा करना। बिल्कुल, हमने बजट पे जितना हमने बहस किया उतना किसी विधायक ने बहस नहीं किया। विधायक का काम क्या है कि जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो विधानसभा के पटल पे रखना। हमने रखा, पूरे झारखंड के मुद्दे को हमने रखा, 2-3 मिनट के कम समय में रखा। तो वो अब अगर कोई लोग ये सवाल करते हैं तो वो मूर्खतापूर्ण, या तो फिर उनकी राजनीतिक सोच नहीं है या तो राजनीति को समझते नहीं है। एक विधायक से वो सवाल नहीं होता है। नौकरी प्रोडक्शन विधायक का जिम्मा नहीं होता है। हम गवर्नमेंट में होते हैं और ये सवाल होता, बिल्कुल आप हमको सवालों में घेरते, आप हमारी आलोचना करते, आप हमारी खिंचाई करते, आप हमारी बुराई करते, हम सुनते हैं क्योंकि वो हमारा दोस्त था। हम गवर्नमेंट में नहीं, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, आई एम पार्ट ऑफ असेंबली बट नॉट गवर्नमेंट। तो हम सरकार का भाग नहीं, हम विधानसभा का भाग हैं। तो विधानसभा का काम तो हम कर ही रहे हैं। प्रत्येक 10 दिन में हम बैठक में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। हम जो हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको हम याचिका के माध्यम से लेकर आ रहे हैं, निवेदन के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। तो एक विधायक का जो काम है वो हम कर रहे हैं। अच्छा, घूम फिर के हम आप ही के मुद्दे पे आते हैं विधायक जी। डुमरी से आप विधायक हैं, वहां पे आप एफआईआर कर सकते थे ये मांडू विधायक के ऊपर, आपने क्यों नहीं किया? पुतला दहन कार्यक्रम पूरे प्रदेश नहीं, ये जनता का भावना है। हमने किसी को आदेश दिया है ना हमने कुछ कहा है। लोगों ने देखा, लोगों ने कार्य किया। अच्छा, एक वीडियो अभी वायरल कर रहे हैं आपके समर्थक बहुत सारे, माननीय उप मुख्यमंत्री पूर्व झारखंड प्रदेश के सुदेश महतो जी का। वो हाथ में ग्लास है या कोल्ड ड्रिंक है, वो पता नहीं, जांच का विषय या कुछ और है। लेकिन क्या मानते हैं, ये जो ग्लास देख रहे हैं वो आपके समर्थक बहुत सारे, आपके जयराम कुमार महतो के समर्थक जो भी हैं उन ग्रुप में बाकायदा वायरल कर रहे हैं वीडियो। देखिए उसकी अगर वो कोई ऐसा कर रहे हैं तो सबसे पहला वायरल कर रहे हैं आपके समर्थक बहुत सारे, माननीय उप मुख्यमंत्री पूर्व झारखंड प्रदेश के सुदेश महतो जी का। वो हाथ में ग्लास है या कोल्ड ड्रिंक है, वो पता नहीं, जांच का विषय या कुछ और है। लेकिन क्या मानते हैं, ये जो ग्लास देख रहे हैं वो आपके समर्थक बहुत सारे, आपके जयराम कुमार महतो के समर्थक जो भी हैं उन ग्रुप में बाकायदा वायरल कर रहे हैं वीडियो। देखिए उसकी अगर वो कोई ऐसा कर रहे हैं तो सबसे पहला बात हम भी कहेंगे कि कोई भी चीजें अगर आपको ऑथेंटिक ऐसा नहीं है, अगर कोई भी चीज आप अगर विपक्ष की आलोचना करें तो तार्किक रूप से करें। अगर वो ऑथेंटिक है, वो प्रमाणिक है तो तार्किक रूप से आलोचना करें, और नहीं तो कोई भी ऐसे संदेश को आप प्रसारित ना करें। और उसके बाद भी अगर हमारे कुछ सही समर्थकों ने किया है तो निसंदेह जो विपक्ष के लोग हैं स्वतंत्र उन पर कार्रवाई करने के लिए आप आवेदन करें, उसकी जांच करें। अगर जांच में वो लोग गलत तरीके से प्रचार प्रसारित कर रहे हैं तो उन पर अगर कोई कार्रवाई होगी तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल होगा। अच्छा, अभी आपका एक फॉर्मूला बड़ा बिहार में वायरल हो रहा है। कौन सा? जो प्रशांत किशोर है वो आप ही की तरह जो है 20-25 हजार रुपए जो है प्रत्येक एमएलए कैंडिडेट से फॉर्म भरा करके, वो चंदा के रूप में कह लें या ये कह लें जो आपने शुरुआत किया फॉर्म भर के, वो जो है वो कर रहे हैं। कैसे देखते हैं कि आपसे वो सीख ले रहे हैं? आपसे ये सच्चाई है कि आइडियोलॉजी की कोई ना सीमा होती है, ना उम्र होती है, ना कुछ नहीं होता है। जी हाँ, प्रशांत किशोर जी, मैं मानता हूँ कि राजनीति के बहुत ही
प्रगाढ़ मतलब पकड़ रखने वाले धुरंधर, बिल्कुल वो आज वो पीके के नाम से मशहूर हैं। और कई राज्यों में ऐसा मतलब मीडिया हाउस में लोगों आम जनमानस में चर्चा है कि सरकार बनाने में उनकी स्ट्रेटजी काफी मायने रही है। तो अगर वह व्यक्ति हमारी आइडियोलॉजी को, हमारे क्रियाकलापों को वहां तक लेके जा रहा है बिहार तक, तो ये हम लोग के लिए गौरवशाली है। और इसलिए मैंने कहा कि उम्र नहीं होता है, उनसे हम कितना, हमारी आयु कम है, उनसे हमारी राजनीतिक समझ कम है, राजनीतिक सूझबूझ कम है, उसके बाद ये सच्चाई है कि हमारी चीजों को, हमारे कुछ क्रियाकलापों को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उनके कई नेताओं ने अपने मंचों में भाषण के दरमियान हमने देखा, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे नाम का बकायदा जिक्र भी किया है कि झारखंड में एक नया लड़का अकेले वो सिंगल विधायक बन के आया है, लेकिन बहुत ही निडरता के साथ पूरी सत्ता से चुनौती दे रहा है। तो ये चीजें हो रही है। चलिए, और एक अंतिम सवाल है, नगर निकाय चुनाव समीप है झारखंड में, आप लोग फाइट करेंगे? ये तो कार्यकर्ता डिसाइड करेंगे। हाँ, कार्यकर्ता डिसाइड करेंगे। नगर निगम के आसपास रहने वाले अगर कार्यकर्ताओं को लगे कि वो सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, वो आह्वान करें, वो बैठ के करें, वो कार्यक्रमों का संचालन करें, और हम लोग तैयारी कर लेंगे, हम लोग उतर जाएंगे, खुद पढ़ेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकाल कर देने के लिए। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं? झारखंड के लोकप्रिय नेता और डुमरी के माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो हमारे साथ हैं, और उनकी बातों को आपने क्या सोचता है, आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।